इस वक्त हम मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि बिहार में और खास तौर पर अगर बात करें उत्तर बिहार की, तो बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं और लोग काफी परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार जो है वो लगातार राहत कार्य भी चला रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है। इसी के जरिए जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर राहत सामग्री लोगों के बीच पहुंचाई जा रही है। एक पिकअप वैन है, ये देखिए, ये पिकअप वैन है, इसी पर राहत सामग्री जो है वो लाई जा रही है और अब इसको यहां से अनलोड कर इस हेलीकॉप्टर के अंदर लोड किया जाएगा और ये हेलीकॉप्टर फिर बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचेगा और वहां पर जो भी लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं राहत सामग्री के लिए, उन लोगों के बीच ये राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। पटना के DCLR अभी हमारे साथ मौजूद हैं, सर से बात करते हैं। सर, अभी ये जो हेलीकॉप्टर आप रवाना कर रहे हैं ये कहाँ जाएगी? ये गोपालगंज जाएगी। अच्छा। हाँ। सर, ये जो राहत सामग्री हम लोग देख रहे हैं अभी, सर इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, ये जो राहत सामग्री देख रहे हैं, ये जो फूड पैकेट हैं, इनमें क्या क्या सर आप लोग भेज रहे हैं? चूड़ा है, गुड़ है, चना है, मोमबत्ती है, माचिस है। सर, जो प्रशासन है, आपका विभाग है, वो कितना डेडिकेटेड है? क्योंकि 12 जिले जो हैं लोग बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। जी जी जी, हम लोग यथासंभव जो जहाँ सबसे ज्यादा भी खराब स्थिति है उन जगहों पे यहाँ भेजा जा रहा है और जैसे जैसे वहाँ का डिमांड आया है, जिन जिन जिलों से डिमांड आया है उन जिलों में भेजा जा रहा है। सर, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और आप लोग ऐसे ही राहत पहुंचाते हैं, लेकिन इस बार अगर बात करें तो थोड़ी स्थिति विकट है क्योंकि कोरोना का भी एक तरह से खौफ चल रहा है। तो क्या ये सब सैनिटाइज होता है, सारी चीजों को फॉलो करते हैं आप? बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन हो रहा है और जो सैनिटाइजेशन का जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको हम लोग 100% फुलफिल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो पटना के DCLR हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि काफी चुनौती तो इसलिए बढ़ गई है कि एक तो बाढ़ की त्रासदी, दूसरा अगर बात करें तो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, लगातार बिहार में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को ख्याल में रखते हुए जो भी ये फूड पैकेट्स इस वक्त जा रहे हैं इनको सैनिटाइज किया गया है और सैनिटाइज करने के बाद ही इस हेलीकॉप्टर में इसे लादा जाएगा और जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर इस अनाज को, जो भी इसके अंदर, जो भी फूड पैकेट्स के अंदर जो भी खाद्य सामग्री है उसको पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जब जी मीडिया की भी टीम यहां पर पहुंची तो हमारा भी यहां पर बाकायदा टेस्ट किया गया। जब हमारी रिपोर्ट निगेटिव आई उसके बाद ही हमें अलाउ हुआ कि इस हेलीकॉप्टर में आप जाएंगे और जाकर देखेंगे कि बाढ़ग्रस्त इलाके में क्या कुछ हालात है, लोग किस दुश्वारियों में जी रहे हैं और लोगों तक ये उम्मीद है। तो मैं बता दूं कि ये जो हेलीकॉप्टर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि ये उम्मीद है उन सभी लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए। ये आशा है, ये आशा की किरण है उन सभी लोगों के लिए जो बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे फंसे हुए हैं, हाल उनका बेहाल है। जब इस हेलीकॉप्टर की आवाज उन तक पड़ती है, इस हेलीकॉप्टर को जब वो देखते हैं तो मन में आशा जगती है, जीने की आशा जगती है कि चलो हमारे पास कुछ राहत पहुंच रहा है, हमारे पास कुछ खाने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी आशा है और आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया यहां पर पूरी की जा रही है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर अभी पेट्रोल डाला जा रहा है। क्या क्या ATF क्या है ATF के बारे में थोड़ा? एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो देखिए, ये फ्लूइड डाला जा रहा है क्योंकि बार बार इसी हेलीकॉप्टर को चक्कर लगाने हैं और ऐसे और भी हेलीकॉप्टर हैं जिनके जरिए अलग अलग इलाकों में राहत सामग्री लोगों के बीच पहुंचाई जा रही है। और एक बार जो भी दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे हैं, एक बार वायुसेना के लिए आप जरूर एप्रिसिएशन कीजिए, क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि ये सेना के जवान हैं और यही सेना के जो जवान हैं, वायुसेना के जवान हैं, ये बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं और लोगों के बीच जो उम्मीद की किरण है वहां तक राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं पटना जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और काफी शिद्दत से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए
यही उम्मीद की किरण है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नदी के तीरे तीरे कार्यक्रम के जरिए हम लगातार आपको बाढ़ग्रस्त इलाकों की तस्वीर भी लगातार दिखाते हैं कि किस दुश्वारी में लोग जी रहे हैं, किस परेशानी में जी रहे हैं। तो उनके लिए ये हेलीकॉप्टर एक उम्मीद की किरण है, आशा की किरण है। तो इस हेलीकॉप्टर को अभी जो भी सुरक्षा मानक होते हैं उसको पूरा किया जा रहा है, जो प्रक्रिया होती है यानी उसे पूरा किया जा रहा है। तब तक हम बात करते हैं, आप किस विभाग से हैं? सिविल डिफेंस वार्डन। देखिए, सिविल डिफेंस के लोग हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा कर रही है और लोगों को राहत पहुंचा रही है, लोगों की जान बचा रही है। ये सिविल डिफेंस से हैं। मैं देख रहा था कि आप कुछ एंट्री कर रहे थे, तो ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें कितनी राहत सामग्री पहुंचाई जाए? 500 पैकेट राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गंतव्य स्थान पर हम लोग लेकर जाएंगे और बाढ़ पीड़ितों के बीच में उसको बांटेंगे। क्या क्या इसके अंदर है? इसके अंदर सर चूड़ा है, चना है, गुड़ है और दिया मोमबत्ती है और माचिस है। कब से बांट रहे हैं आप लोग? हम लोग पिछले 2 दिन से बांट रहे हैं। तो देखिए, 500 पैकेट्स हैं और लगभग 3 से 4 किलो वजन इन्होंने बताया। और जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो जरूरत है, यानी खाने के पैकेट्स के साथ साथ इसमें माचिस भी है, मोमबत्ती भी है, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो सके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रक्रिया अभी पूरी की जा रही है। इस हेलीकॉप्टर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, इसको टेक ऑफ कराने से पहले वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। उसके बाद इसी हेलीकॉप्टर पर हम लोग सवार होकर चलेंगे गोपालगंज। मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि 12 से अधिक जिले जो हैं वो बाढ़ग्रस्त घोषित हो चुके हैं, वहां पर स्थिति काफी खराब हो चुकी है। लेकिन खास तौर पर अगर बात करें दरभंगा, मोतिहारी और बेतिया की, गोपालगंज की, तो स्थिति काफी ही दयनीय हो चुकी है। कई जगहों पर तटबंध टूटने की भी खबर आ रही है। तो इस वजह से वहां पर स्थिति जो है वो बेकाबू हो चुकी है। लेकिन यही उम्मीद की किरण लोगों के बीच पहुंचेगी, यानी ये हेलीकॉप्टर जो है वो लोगों के बीच पहुंचेगा और फिर लोगों में राहत सामग्री बांटी जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इलाके में, बाढ़ग्रस्त इलाके में, हम लगातार जी मीडिया की जो टीम है लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों से कवरेज कर रही है। लोग किस हालात में वहां पर जी रहे हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हम खुद वहां पर चल रहे हैं और लोगों की स्थिति दिखा रहे हैं। तो उम्मीद की किरण इसलिए है कि जहां पर खाने पीने का इंतजाम नहीं है, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, जहां पर राहत नहीं पहुंच पा रही है, ये उम्मीद की किरण है उन लोगों के लिए। जब इसकी आवाज सुनाई देगी तो फिर लोगों के अंदर वही जिजीविषा जगेगी कि नहीं, हमें जीना है, हमारे पास राहत पहुंच रही है, सरकार जो है उसने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया है। तो इसी हेलीकॉप्टर पर जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेंटेनेंस का कार्य जो है यहाँ पर जो एयरफोर्स के इंजीनियर हैं वो कर रहे हैं। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इस हेलीकॉप्टर को रवाना किया जाएगा और हम चलेंगे। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरीके से बाढ़ग्रस्त इलाके में इस हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो सारी प्रक्रियाएं जो वायुसेना की है वो पूरी हो चुकी है। अब इसी हेलीकॉप्टर के अंदर हम लोग सवार हो रहे हैं और देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो राहत सामग्री है वो लोगों के बीच पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर है और इसी के अंदर हम लोग चल रहे हैं। इस वक्त गोपालगंज चल रहे हैं। यहाँ पर क्रू मेंबर्स हैं, 2 पायलट्स हैं, उनके साथ इंजीनियर भी हैं। तो देखिए, ये दरवाजा सेफ्टी के लिए जो कॉकपिट का जो हिस्सा है वो बंद हो चुका है। तो इस हेलीकॉप्टर के अंदर हम लोग सवार हो चुके हैं और इसी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, आपने भी सुना होगा कि हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, लोगों के बीच राहत पहुंचती है। तो ये वही जो फूड पैकेट्स हैं वो लदे हुए हैं इस हेलीकॉप्टर के अंदर और इसी को लेकर हम लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इसकी उम्मीद में आस लगाकर बैठे हुए हैं। तो हम लोग गोपालगंज के इलाके में हैं। हम अपने कैमरा पर्सन सिंधु मनीष को बोलना चाहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से बाढ़ की विभीषिका में लोग जी रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की चीजें कर रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं ये गोपालगंज जिले की तस्वीर है। आप समझ सकते हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त तस्वीर आप देख सकते हैं,
ये बताने के लिए काफी है कि जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं बिहार के, वहां पर लोग कितनी मुश्किल हालात में जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। खैर सरकार भी जो है वो लोगों के बीच राहत पहुंचा रही है। और हम लोग गोपालगंज में इस वक्त मौजूद हैं और जो पंचायत, जो प्रखंड बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहां पर ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आप खुद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो धीरे धीरे बाढ़ग्रस्त इलाके के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। लोगों में जो उम्मीद है कि सरकार हमारे तक पहुंचेगी, हमारे तक राहत पहुंचेगी और उनके परिवार के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, वही उम्मीद इस हेलीकॉप्टर में जो वायुसेना के जवान हैं, सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, वो लेकर पहुंचे हुए हैं। तो गोपालगंज जिले में हम लोग मौजूद हैं और देखिए कि किस तरीके से बाढ़ राहत सामग्री लोगों के बीच पहुंचाई जा रही है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि इस इलाके में किस तरीके से लोग, देखिए जैसे ही ये पैकेट्स गिराए जा रहे हैं, लोग पानी में उतर रहे हैं, छतों पे आ रहे हैं। उम्मीद बंधी है कि हमारे बीच भी राहत सामग्री पहुंची है और इसी उम्मीद में लोग जान जोखिम में डालकर पानी के अंदर उतर रहे हैं ताकि कुछ राशन मिले, कुछ राहत सामग्री मिले, ताकि उनके परिवार का पेट पल सके। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महिलाएं, बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, इस उम्मीद में आ रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए राहत सामग्री पहुंची है, अब हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या स्थिति है गोपालगंज जिले की, कितनी भयावह स्थिति बन चुकी है। गांव के गांव पानी में समाये हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग दौड़ रहे हैं, इसी बाढ़ के पानी में लोग दौड़ लगा रहे हैं। स्थिति कितनी गंभीर है वो टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो थोड़ी आवाज ज्यादा है हेलीकॉप्टर की, मेरी परेशानी समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। लेकिन देखिए कि गोपालगंज में बाढ़ की कितनी भयावह स्थिति है। लोग इसी पानी में, इसी बाढ़ग्रस्त इलाके में जीने को मजबूर हैं। और मैं अपने जो भी जी मीडिया के दर्शक इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सैल्यूट करें सिविल डिफेंस के इन कर्मचारियों को, जो इस भीषण परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष को बोलना चाहूंगा कि एक बार दिखाएं सिविल डिफेंस के इन कर्मचारियों को, एयरफोर्स के इस जवान को, कि किस तरीके से लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं, प्रखंड के प्रखंड डूब चुके हैं। ये राहत की, ये राहत पहुंचाई जा रही है लोगों के बीच। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से गांव के गांव, शहर के शहर, प्रखंड, पंचायत सब बाढ़ के पानी में समाहित हो चुके हैं। किस परिस्थिति में लोग यहाँ जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, आप ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। फिर बोलना चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर के अंदर हैं, यहाँ पे जर्क ज्यादा हो रहा है। हेलीकॉप्टर के आवाज की वजह से मेरी आवाज शायद आपको सुनने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन थोड़ा आप मैनेज जरूर करेंगे, क्योंकि जी मीडिया की टीम ने ये ठाना है कि हम हर इलाके में पहुंचेंगे, बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच पहुंचेंगे, देखेंगे कि क्या परेशानी है, किस परेशानी में वो जी रहे हैं, और जितना हमसे संभव हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि हुक्मरानों तक, अधिकारियों तक बात पहुंचे और इन तक राहत पहुंचे।
एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आपका स्वागत है। और आपने तस्वीरों को देखा, आपने देखा कि किस भयावह स्थिति में लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में जी रहे हैं। किस तरीके से जब बाढ़ राहत सामग्री, ये फूड पैकेट्स उनके बीच पहुंचे तो लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी में दौड़ते हुए पहुंचे ताकि पैकेट्स उनको मिले और उनके परिवार का पेट भर सके। ऊपर क्योंकि मेरी मजबूरी थी, आवाज हेलीकॉप्टर की ज्यादा थी, हवा का प्रेशर ज्यादा था, ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता था। और सिविल डिफेंस के जिनसे मैंने नीचे बात की थी इस हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले, ये हमारे साथ मौजूद थे और ये जिस तरीके से फूड पैकेट्स को लोगों के बीच वितरित कर रहे थे वो काफी अप्रिसिएबल था। आप जो काम कर रहे हैं कितना गर्व होता है। एकदम हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं और ये जो महामारी आई हुई है, इस महामारी की तो बाद में बात करेंगे। जो बाढ़ग्रस्त इलाके में अभी हम लोग गए और आप ही बता रहे थे कि 3-4 किलो का एक फूड पैकेट होता है, 500 पैकेट्स ऐसे थे। कितनी परेशानी आती है? बहुत सारी परेशानियां आती है। हम लोग बाहर राहत को हेल्प करने के लिए हम लोग रात दिन एक किए हुए हैं, फूड पैकिंग करा करके। नहीं, जब आप बाढ़ग्रस्त इलाकों में जब हेलीकॉप्टर से नीचे गिराते हैं तो डर नहीं लगता है? डर किस बात का? हम लोग देश के लिए समर्पित हैं, जनता के लिए समर्पित हैं और प्राकृतिक आपदा के समय हम लोग सिविल डिफेंस वार्डन लोग हर समय मुस्तैदी के संग कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के संग सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर इसके बाद फिर तैयार होंगे, फिर इलाके में जाएंगे? श्योर। ये कैसे पता चलता है कि इसी इलाके में गिराना है और क्या क्या परेशानी आती है जब फूड पैकेट्स नीचे गिराते हैं? परेशानी आती है जब हवा का झोंका रहता है, उस समय हम लोग थोड़ा सा संभल कर करके सेफ्टी बेल्ट लगा करके, मास्क पहन कर करके और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी में न छोड़ करके, जहां जनता जागरूक हो, जहां जनता दौड़ रहा है, जनता खाने के लिए इच्छुक है, जो खाने के लिए ललायित है, उस तक राहत सामग्री को पहुंचाने के लिए फिर आप देखते हैं किस स्थिति में लोग जी रहे हैं, कितना दुख होता है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बाढ़ का पानी हर साल आता है और हर साल इसी तरह हम लोग जनता को सेवा करते हैं। तो चलिए, हम लोग पटना में आ गए हैं। ये हेलीकॉप्टर एक बार फिर से तैयार होगा, फिर बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचेगा और लोगों के बीच राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। एक तस्वीर में और बोलूंगा, सिंधु मनीष मेरे कैमरामैन है, उनसे कि ये हेलीकॉप्टर आप दिखाएं। ये एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है, इसी पर नेताजी लोग जो हैं वो सवार होकर जब चुनाव आता है तो इलाकों में चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर भी खूब राजनीति होती है, उड़न खटोला कह के इसको तंज किया जाता है, इस पर निशाना साधा जाता है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर जिससे हम अभी आए, यानी भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है, एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है, इसके बारे में मैं एक बात आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि ये एक हेलीकॉप्टर नहीं है, उम्मीद है, आशा है और विश्वास है उन सभी लोगों के लिए जो बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि अब वो समय आ चुका है जब सरकारों को पहल करनी होगी, गंभीरता से पहल करनी होगी, ताकि जो नियति बन चुकी है लोगों के लिए, जो बाढ़ लोगों की नियति बन चुकी है, अब उस पर कुछ सटीक कदम उठाने होंगे ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमसे सवाल ना पूछें। तो आपने देखा कि बाढ़ग्रस्त इलाके में किस तरीके से हालात जो हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। गोपालगंज हम पहुंचे थे और आपने देखा कि लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ राहत सामग्री जो ये फूड पैकेट्स हैं उसे लेने के लिए दौड़ पड़े थे। कितनी तस्वीर जो है वो भयावह है, आपने खुद देखा। रेलवे ट्रैक डूब चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, पुल जो है वो टूट चुके हैं, बिजली के खंभे तक डूबे हुए हैं। तो स्थिति कितनी भयावह है आपने देखा। अब वो समय आ चुका है कि सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और एक अस्थायी नीति और ठोस कदम उठाना होगा ताकि ये साल दर साल जो बाढ़ आती है और लोगों की ये जो नियति बन चुकी है, अब उससे निजात पाया जा सके। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।